साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवाते जा रहे हैं और आप सभी को लगातार यहाँ पर जीके जीएस की क्लासें मिल रही हैं। तो बिल्कुल आप सभी साथी यहाँ पर बिल्कुल लगातार क्लासों को अटेंड करते रहिए। और फ्रेंड्स, आपका जो 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम था, उसी को ध्यान में रखकर हम क्लासें करवा रहे हैं और लगातार आपको ये जो प्रैक्टिस सेट हैं ये बिल्कुल मिलते रहेंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको बिहार कांस्टेबल की क्लासें मिलेगी। साथ ही बिहार एसएससी की जो क्लासें आ रही हैं वो भी आपको देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही बिहार दरोगा की क्लासें भी देखने को मिलेगी। तो आप सभी लगातार कंटिन्यू क्लासों को अटेंड करें। इसी के साथ हम शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही आपको घंटी का बटन दिख रहा है तो उसको भी ऑल में कर लीजिए, ताकि जो भी हमारी न्यू क्लास हैं तो आप सभी साथियों को यहाँ पर लगातार क्लासों की नोटिफिकेशन बजती रहे, मिलती रहे। तो आप सभी का यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न आ चुका है। तो बताइए, आपका फर्स्ट प्रश्न है, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बताइए फ्रेंड्स। आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? बताइए। बिल्कुल बहुत आसान प्रश्न है। बिल्कुल बताइए क्या आंसर आने वाला है आप सभी का। आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर होगा 1666 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित किया था? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोपाल विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? मोपला जो विद्रोह था वो सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का जो मरीज है वो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? बताइए। आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुर्की यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी ये बताइए। आपको मैं प्रत्येक प्रश्न बोलने के बाद 5 से 7 सेकंड का समय दे रहा हूं ताकि आप आंसर को डिसाइड कर सके। तो आप अपना आंसर डिसाइड कर चुके होंगे। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 करेक्ट आंसर है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, अनुच्छेद 51 करेक्ट आंसर है। जिगर किस खेल से संबंधित है? जिगर, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो जिगर शब्द दे रखा है ये संबंधित है ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे कि चुक्कर यानी जो चुक्कर हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? तो चुक्कर जो हैं बिल्कुल ये संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, पोलो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? यहाँ पर यौगिक बताना है। आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है? धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। बताइए फ्रेंड्स, आपका क्या आंसर आने वाला है फ्रेंड्स।
और बिहार यानी जो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको बिल्कुल हमारी जो जीके जीएस की क्लासें हैं ऑलरेडी हमारी 2-3 क्लासें तो हो चुकी हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पर लगभग नवंबर से लगातार कंटिन्यू क्लासें मिलना शुरू हो जाएगी बिहार एसएससी के लिए, वो भी बिल्कुल सिलेक्टेड मैटर के साथ तैयार होगी। तो बिल्कुल आप सभी लगातार जुड़े रहिए। बिहार की सभी वैकेंसियों की सभी की यहाँ पर बिल्कुल तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वक्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन यहाँ पर नहीं है? कौन सा है जो ऊर्ध्वपातन नहीं है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बर्फ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आभासी और बड़ा करेक्ट आंसर होगा। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण का दर्पण कौन सा होता है? वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें प्रयुक्त जो दर्पण है वह कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अवतल दर्पण करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वक्रता केंद्र पर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। बिल्कुल आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ चुका है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आंसर है, सदन के किसी एक सदन में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता करेक्ट आंसर है। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था। आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्नवालिस करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है यहाँ पर? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार यहाँ पर नहीं है बताना है आपको। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव जो दिवस है वह कब मनाते हैं बताइए। बहुत आसान प्रश्न है, तो बिल्कुल आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च करेक्ट आंसर होगा। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम है। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम बताना है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? बिल्कुल आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 करेक्ट आंसर है। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? यानी जो विलियम हार्वे हैं वह किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर आप सभी फ्रेंड्स का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कीट नहीं है, यहाँ पर कीट कौन सा नहीं है? जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि यहाँ पर कीट कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, बिच्छू एक यहाँ पर बिल्कुल कीट नहीं है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। अगर आप सभी लगातार कंटिन्यू क्लासें कर रहे हैं तो बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी होगी, क्योंकि हम एक प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट किया था आपको, और आज 122 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। लगभग हमने आपके 100 प्रैक्टिस सेट किए थे,
वहाँ तक लगभग आपको 300% कवर करवाए थे। तो लगभग 3000 के लगभग, यानी यहाँ पर आपके पर्सन वहीं पर मतलब क्लियर हो चुके थे। और उसके बाद भी आपको बहुत सी क्लासें हमने 50% की, 100% की भी करवा रखी है। तो बहुत सारे पर्सन आपके बिल्कुल सभी सिलेक्टेड पर्सन करवा रखे हैं। तो आप सभी बिल्कुल क्लासों को लगातार अटेंड करें। आने वाली जो हमारी क्लासें हैं वो बिल्कुल बहुत मैराथन क्लासें होने वाली हैं। तो बिल्कुल हम सभी बात करेंगे नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में। तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करते रहिए।